नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदी। आज की बड़ी खबर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 13 अक्टूबर यानी कल उत्तरी गोवा में बाल कला और साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया। बच्चों को अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ दूरदर्श है। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्वच्छ दूरदर्श है। स्वच्छ भारत मिशन, फिट इंडिया मूवमेंट, स्टार्टअप इंडिया, एनईपी 2020, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आदि जैसे उनकी दूरदर्शा पहल का उद्देश्य हमारे राष्ट्र का समग्र विकास करना है। Our Prime Minister Sri Narendra Modi ji is a true visionary and he has raised the need for the healthy nation. He has taken some decisions and which are beyond the political considerations and which serves the nation interest. His visionary initiatives like Swachh Bharat Mission, Fit India Movement, Startup India, Khelo Bharat, NAP 2020 implementation, International Day for Yoga and etc. are aimed to be the holistic development of our nation, especially the children and youth, and which is our real future. I'm congratulating to the Sunshine founder and management. So you people are implementing the NAP 2020 since from the 2003. So congratulations, and you people are the lucky students, lucky youth. So you are, since from the 2003, you are getting the NAP 2020 lessons from your management and teachers. चेंबूर के जन शताब्दी अस्पताल के डीन सुनील फकले ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि उनके स्कूल में मिड डे मील के बाद जहर खाने के बाद अस्पताल में लाए गए 16 छात्रों की हालत अब स्थिर है। उन्होंने कहा, स्कूल में मध्याह्न भोजन के बाद उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद 16 छात्रों को अस्पताल लाया गया। उनके शिशु रोग वार्ड में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर है। न्यूज़ 3। आज सुबह आनिक गांव हिंदी मीडियम म्यूनसिपल स्कूल से एक फ़ोन आया था कि कुछ बच्चों को मिड डे मील के बाद तकलीफ़ हो रही है, तो उन्हें यहाँ लेके आ रहे हैं। तो इसके बारे में और हमारे पास 11:30-12 बजे के आसपास 16 पेशेंट वहाँ से आए थे। हिस्ट्री लेने के बाद ऐसे पता चला कि 9:50 पे ये तकरीबन 180 स्टूडेंट को ये मिड डे मील दिया गया था। उसमें से 16 जन को करीबन 10-20 या 10-25 के दरमियान, यानी आधे घंटे के बाद थ्रोट पेन, एब्डोमेन पेन और वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स दिखाई दिए। तो उन्होंने तुरंत ये पेशेंट हमारे पास रिफ़र किए थे। हमारे पीडियाट्रिक टीम और हमारे सब पैरामेडिकल टीम ने वहाँ उनको असेस किया। उसमें से जब भी हमारे पास बच्चे आए थे तो 2 बच्चे थोड़े से ड्राउजी और डिसोरेंट थे, अदरवाइज़ बाकी 14 पेशेंट बिल्कुल स्टेबल थे। तो उन दो पेशेंट को हमने आरटी वॉश दिया, उनको आईवी फ्लूइड दिया, एंटी एमिटिक देके उनको स्टेबलाइज़ किया कैजुअल्टी में। आधा एक घंटे के बाद वो दोनों पेशेंट स्टेबल हुए, नॉर्मल हुए। फिर उसके साथ ही हम लोग ने बाकी 14 पेशेंट को, यानी टोटल 16 पेशेंट को बेसिक मीन्स वहाँ पे ट्रीटमेंट देके ऑब्जर्वेशन के लिए 5 नंबर वार्ड यानी पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट किए, ताकि जो कि बच्चे की उम्र 11-12 थी, तो उन्हें पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट करना ज़रूरी था। तो उनको जनरली क्या होता है, ये फूड पॉइजनिंग में एस्पिरेशन के वजह से कभी कभी लंग्स अफेक्ट होते हैं, फूड टॉक्सिन की वजह से लीवर, किडनी अफेक्ट हो सकती है। उसके लिए हमने एक्सरेज, सब बच्चों के एक्सरे निकाले जो कि अब नॉर्मल थे। उसके बाद हम लोगों ने उनका लीवर प्रोफाइल, रेनल प्रोफाइल और अदर इन्वेस्टिगेशन भी हमारे इधर उन्होंने किया है। उसका रिपोर्ट आएगा। हम लोग ये बच्चों को 24 घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे। बच्चे बहुत ही अभी फ़िलहाल बहुत ही स्टेबल है, लेकिन वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, इसलिए उनको हम लोग 24 घंटा ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि डिस्चार्ज करना है, किसको रखना है। ये हम लोग 24 घंटे के बाद डिसाइड करें। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के बोलाराम औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी प्रयोगशाला में एक रिएक्टर में विस्फोट होने से कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों के इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।
इजराइल के तेल अवीव के आसमान पर रॉकेट रोके जाने के दौरान जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी गई। जैसे ही रॉकेटों को रोका जा रहा था, सायरन की आवाज बजने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष में इजराइल ने 12 अक्टूबर को बताया कि हमास द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट हमले के दौरान 1300 लोग मारे गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची 15 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उन्होंने कहा सूची 15 अक्टूबर को जारी की जाएगी। चर्चा और विचार के बाद सूची को अंतिम रूप दिया गया है। सुझाव और सर्वेक्षण उम्मीदवारों के चयन में जीतने की क्षमता ही एकमात्र मानदंड है। अभी इंतजार कीजिए परसों तक। कल 13 है ना, 14 है। हाँ, कल 14 है, 15 तारीख को आप देख लीजिएगा, सूची आ रही है। और सभी लोगों से राय शुमारी करके संगठन के और उसके बाद सर्वे, फिर एआईसीसी के अपने जो सर्वे है उस सब को लेकर विचार विमर्श किया गया और सूची तैयार हुई है। और बहुत अच्छी सूची रहेगी। सीसी का काम हो गया है, उसके बाद फिर आगे है थोड़ा जो बचे, अध्यक्ष जी बताए ना, जो थोड़ा बहुत बचे हैं वो बाद में हो जाए। नहीं भाई, इंतहा क्या, ये तो हमारे साथी बोले कि पितृपक्ष में मत करिए। पितृपक्ष तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में एक छात्र की आत्महत्या से हड़कंप मच गया। हैदराबाद के अशोकनगर की छात्रा मेरी प्रवालिका की ग्रुप 2 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह घटना शुक्रवार रात चिक्करपल्ली पुलिस स्टेशन में सामने आई है। वरंगल जिले के बिक्काजीपल्ली के प्रवालिका अशोकनगर के एक छात्रावास में रहती है और ग्रुप 2 प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। उसने शुक्रवार शाम को उस वक्त आत्महत्या कर ली जब हॉस्टल में कोई मौजूद नहीं थी। बाद में कमरे में आए साथी छात्रों ने देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इसकी जानकारी होती ही बड़ी संख्या में ग्रुप 2 के अभ्यर्थी वहां पहुंच गए। उसने परीक्षा स्थगित होने से नाराज होकर आत्महत्या कर ली थी और पुलिस का रास्ता रोककर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। 5 राज्यों में चुनावी गहमागहमी शुरू हो गई है। शेड्यूल आने के बाद से सभी प्रमुख पार्टियां चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट रहा है। इस बार जीत का लक्ष्य होकर सभी महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में बीजेपी ने कुछ बदलाव और कुछ जोड़ दिए हैं। इसके तहत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को मिजोरम राज्य का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी अलकनाम के इस आशय के बयान जारी किया है। उनके साथ साथ पार्टी ने अन्य नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी है। भाजपा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी और नागालैंड का उप मुख्यमंत्री यांतंगो पटन मिजोरम के चुनाव के लिए पार्टी के सह प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल कर रही है। दिल्ली सरकार कला विकासपुरी में 35 करोड़ रुपए की लागत से एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने जा रही है। यह सांस्कृतिक केंद्र 109 एकड़ में फैला हुआ है।
जिसमें देश भर के कलाकारों के लिए कई प्रकार के अत्याधुनिक सुविधाएं होगी। मालूम हो कि पूर्व मंत्री पोन्नालू लक्ष्मయ్య ने कांग्रेस पार्टी के इस्तीफा दे दिया है। तेलंगाना मुक्ता मोर्चा की पीसीसी बनाने वाले पोन्नालू हस्तमल ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस्तीफा भेजकर कहा कि पार्टी में उन्हें अपमानित किया गया है। उन्होंने अफसोस जताया कि ये AICC-BC का भी अपमान कर रही है, कम से कम उन्हें नियुक्त नहीं दे रही है। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने पुनः कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 40 साल तक पार्टी में सेवा देने के बाद इस उम्र में पार्टी बदलना शर्म की बात है। लेबनानी सीमा पर इजराइल और हमास के बीच युद्ध को कवर करते समय एक पत्रकार की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। सभी पत्रकार दक्षिणी लेबनानी सीमा से लोग इलाके में युद्ध को कवर कर रहे थे। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल ले गया है। कतर अल जंजीरा टीवी ने कहा कि उसके 2 कर्मचारी एली ब्रुंगा और रिपोर्टर कार्मेन जोखडाल ने घायल हो गए हैं। पिछले शुक्रवार को लेबनान इजराइल सीमा पर इजरायली सैनिकों और लेबनानी आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के बीच भीषण गोलीबारी हुई थी। गोलीबारी में एक रॉयटर्स पत्रकार की मौत हो गई है। रॉयटर्स ने एक बयान जारी कर कहा कि लेबनानी सीमा पर इजरायली गोलीबारी में उसके वीडियोग्राफर इसाम अब्दुल्ला की मौत हो गई है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ।